तो हमारा प्रयास तो शांति बनाए रखने का ही है, लेकिन अगर पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती है तो जिस भाषा में उनको समझ में आती है, जैसे मैंने पहले कहा था कि जवाब बहुत करारा दिया जाएगा। मैंने तो कहा है मीर साहब कि यू डिक्लेयर अ डिप्लोमेटिक इमरजेंसी। अच्छा, हम फजूलियात में वक्त जाया ना करें। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के आईजी ने पाकिस्तान को ओपनली वार्न किया है कि पिछले नवंबर के मंथ में अगर बात की जाए तो 3 दफा अटैक किया गया है एलओसी पे, कश्मीर एलओसी पे सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और अगर अब ऐसा हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। अब ज़्यादा हैं ये, मैं इस पर भी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगला साल जो है उसके बारे में जो बात कही जा रही है वो ये है कि शायद हालिया तारीख का सबसे सख्त साल होगा। वहाँ पे 20 रुपए किलो आटा ले रहे हैं और इधर आके वो 150 ले। भाई कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और जंगें, माशी बहरान बड़ी तादाद में लपेट, मतलब अभी से कि हमने पिछले कम से कम 20 साल इस कौम को पढ़ाया है कि जिहाद करना है, तो अब जिहादियों को हमने करार देना है दहशतगर्द, तो लिहाजा उसके लिए लोगों के माइंड चेंज करना पड़ेंगे। अपने स्टूडेंट्स को वो तालीम देनी पड़ेगी जिसका उनको फायदा हो, जिसके लिए जरिए वो दुनिया में भी जाए ना, कि पूरी इंडिया में, आपको पता है इंडिया पूरी दुनिया में अपना टैलेंट भेजता है। कैसे भेजता है? क्योंकि उनका निसाब तालीम इस काबिल होता है। आप भी ये कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारा क्या इख्तलाफ था या हमारी क्या लड़ाई थी, वो यही थी ना कि ये मुजाहिदीन जो हैं ये रियासत ने जनरेट किए थे, अब रियासत को ओन करना चाहिए, उनको डीएक्टिवेट भी करना है तो कीजिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू में बीएसएफ फ्रंटियर के आईजी डी.के. बुरा ने मंगलवार को दावा किया है कि पिछले साल जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर सभी घुसपैठ की कोशिशों को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। 2-3 बार घुसपैठ की कोशिशें हुई थी, लेकिन सभी को भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें नाकाम कर दिया। डी.के. बुरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर भारत में पाकिस्तान की तरफ से हमास की तरह एयर स्ट्राइक हुई तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। नापाक इरादे रखने वाले लोग भारत की मिट्टी पर कदम नहीं रख पाएंगे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन पर डी.के. बुरा ने कहा, हाल ही के दिनों में ऐसी 3 घटनाएं हुई हैं। तीनों बार भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हमारी कार्रवाई से पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा है। डी.के. बुरा ने बताया कि सीज फायर का मकसद भारत में आतंकियों को भेजना ही नहीं बल्कि कुछ और ही है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा करने से इनकार कर दिया। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के आईजी ने पाकिस्तान को ओपनली वार्न किया है कि पिछले नवंबर के मंथ में अगर बात की जाए तो 3 दफा अटैक किया गया है एलओसी पे, कश्मीर एलओसी पे सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और अगर अब ऐसा हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वाकई में कश्मीर में एलओसी पे सीज फायर की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की साइड से होती है, अगर होती है तो क्यों होती है। हम यहाँ पे कभी कश्मीर का कभी फलस्तीन का नारा लगाते हैं, जी बहुत जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी कश्मीर की बात करें, रिसेंटली इंडिया जो बीएसएफ है उनकी उधर से उनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनके आईजी ने ये स्टेटमेंट दी है कि हम करारा जवाब देंगे, क्योंकि नवंबर में 3 बार उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई सीज फायर की खिलाफ वर्जी कश्मीर में की गई है पाकिस्तान की तरफ से। क्या कहेंगे ये कश्मीर के इश्यूज के ऊपर, आप क्या ओपिनियन रखते हैं एज ए पाकिस्तानी यूथ, एज ए पाकिस्तान के जो स्टूडेंट? एज आ कश्मीरी मैं सबसे पहले ये बात, कश्मीरी हैं जी 1947 में जो है ना हमारे आबा अजदाद वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ बढ़के मार रही है और बातें करती है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करती। 76 साल में उन्हें कुछ नहीं किया। हमारी आर्मी, दुनिया हमें यही बताया था हमारी आर्मी नंबर 1 आर्मी है, हमने 7वीं बड़ी न्यूक्लियर पावर रखी हुई है, लेकिन ये सिर्फ जो है ना नुमाइश के लिए रखी हैं। इनका हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना था। हमारा अल्लाह की ज़ात के ऊपर से बिल्कुल यकीन खत्म हो चुका है। आप कुछ कहना, आपकी तरफ भी आता यार पाकिस्तान चाहता नहीं है कि कश्मीर जो कश्मीर है उसको मिले फ्रीडम, क्योंकि बेसिकली बात यह है कि यार 76 सालों से ये कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो लोग हैं वो सिर्फ लोगों के जज्बात उनके जनाब वो सब के लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, के साथ बिल्कुल खेल रहे हैं। और हमने नोट किया है जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं तब कश्मीर के नारे भी लगते हैं, तब मजहबी सेंटिमेंट्स भी जो सा उनके साथ खेला जाता है, सिर्फ उनके जज्बात लूटने के लिए। आप यकीन करें, जब भी कोई ना कोई बात होती है, कुछ भी होता है, पाकिस्तान भाई अपना मौक़िफ़ साइड पे होता है। जब भी आलमी सतह पर कश्मीर के मामले पे कोई बंदा भी बात करे, वो जनाब चुप रहते हैं, पाकिस्तानी जनाब चुप रहते हैं। एज अ PM जो रिसेंट हमारे नवाज शरीफ साहब थे, काफ़ी लोग थे भाई, कश्मीर के मामले पे सब लोग
रहे हैं चुप। अवाम के जज्बात लूटे हैं, स्टार्ट पे गए हैं, वो जनाब कहते रहे कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको हमारे कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। इधर ये कश्मीरी हमारे साथ मौजूद हैं, मतलब इनके जो बड़े हैं वो कश्मीर से आए थे, ये शायद थोड़ा बेहतर जानते हो, एटलीस्ट हमारे से बेहतर जानते होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, इस टाइम जो कश्मीर की सिचुएशन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान साइड कश्मीर और इंडिया साइड कश्मीर, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की, वहाँ पे डेवलपमेंट की अगर बात करें, मैंने जो खबरों में देख रहा हूँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहाँ पे सऊदीया जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट UAE वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर रहा है। हमारे यहाँ के कश्मीर में और उस कश्मीर में फ़र्क क्या है आज? यही जो आपने, जैसा कि आपने बात बताई है, यही मेजर फ़र्क है। इसकी वजह सबसे बड़ी जो है ना हमारी गवर्नमेंट की माशी पॉलिसी हैं, जो वो नाकामी का बहुत बड़ा बाइस है। हमारा कश्मीर जो हमारे पास है, कम से कम इसको मुकम्मल तौर पर अगर वो सियाती तौर पर भी ऑन कर लेना, तो फिर भी ये हमारे लिए हमारी मैशत को बहुत आगे लेके जा सकता है। लेकिन उन्हें उस चीज़ को भी ख़त्म किया हुआ है। ये हमारी गवर्नमेंट जो है ना, बस वही जैसे मेरे भाई ने पहले बताया कि ये सिर्फ बढ़ के मारते हैं। और जहाँ जब भी कोई भी मुल्क, जब वक्त होता है ना कश्मीर के साथ या फ़लस्तीन के साथ खड़े होने का, तब उस टाइम ये जो है ना बिहाइंड द सीन्स चले जाते हैं। बड़ी बात ये है, हम जो मैं हमेशा जब भी कश्मीर का टॉपिक होता है एक सवाल रखता हूँ और किसी के पास ये जवाब नहीं है। मैं ये सवाल रखता हूँ कि हमें जो कश्मीरियों से मोहब्बत है, हम ये कहते हैं ना जी कश्मीर से बड़ी मोहब्बत, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत, जो हमारे साइड पे कश्मीर है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट तो ये है कि पहले उसके लिए कुछ कर रहे हैं। अपने स्टूडेंट्स को वो तालीम देनी पड़ेगी जिसका उनको फायदा हो, जिसके लिए जरिए वो दुनिया में भी जाए ना, कि पूरी इंडिया में, आपको पता है इंडिया पूरी दुनिया में अपना टैलेंट भेजता है। कैसे भेजता है? क्योंकि उनका निसाब तालीम इस काबिल होता है। आप भी ये कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप निसाब तालीम बदले, इनको टेक्नोलॉजी पे डालें, आप ये स्टेप उठाएं और उसके बाद बच्चों को, आप जो भी आपके बच्चे बाहर जा सकते हैं, जो लर्न कर सकते हैं करें। इनको छोटे बुनियादों पर कर्जा जात दें या जो भी करें, आप सेटअप इनके बारे में सोचें। नौजवानों को आप बिजनेस में लेकर आए। आप उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है, आप उस पर तवज्जो दें। आपकी ये चीजें हैं आपके पास। आप तफरीह के नाम पर, आप तफरीह के अलावा बहुत कुछ लोग, आप जानते हैं कि कितना ये ट्रिलियन डॉलर्स का और मिलियन डॉलर्स की कमाई होती है। आपकी इंडस्ट्री तबाह है, आप इंडस्ट्री को दोबारा स्टेबल करें। अब उसके अलावा जो सेहत है, आप पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, दहशतगर्दी से उसको पाक करें और सेहत के लिए कुछ सर्टन चीज किस्म का माहौल चाहिए। आप वो माहौल बनाएं। आपके पास बहुत सारे तारीखी मकामात हैं, बहुत सारे काम है जो हो सकते हैं, कोई कुछ नामुमकिन नहीं और ये चंद सालों में हो सकते हैं। आप करें और उसके बाद आप देखें मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल। हमारा आपने 2-3 पॉइंट्स बड़े जबरदस्त रेज किए। आपने टूरिज्म की बात की, नो डाउट कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जब मैं पहली दफा गया तो मैं खुद हैरान हो गया उनकी बीचेस देख के। बिलीव मी कि मैं वो पिक्चर्स जब मैंने बनाई तो मेरे कुछ दोस्त, कुछ क्लास फेलोज मेरे ऑस्ट्रेलिया में रहते, तो मुझे कहते यार किस कंट्री के बीच है? मैं यार बलूचिस्तान है। तो बिलीव मी कि वो यकीन नहीं कर रहे थे। मुझे कहते नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। उसके अलावा आपके पास ऑक्युपाइड भी सवात वाले इलाके जहाँ पे लोग डरते हैं जाते हुए। आप सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करें, आपका मुल्क आपको सेहत में बहुत कुछ कमा कर देगा।